जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिम्स हॉस्पिटल जो चेन्नई में है, वहाँ के जो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वे लगातार जो है हमारे द्वीपों में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि जब जब सिम्स के डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोगों को काफी फायदा हुआ है। हम आप लोगों को कुछ पब्लिक रिव्यूज भी दिखाएंगे जहाँ पे लोगों ने इन डॉक्टर्स की जो सेवाएं हैं इसको काफी सराहा है। नमस्कार मैम, जय हिंद। नमस्ते। आप क्या का ट्रीटमेंट ले आए थे मैम? हड्डी को और तो अच्छा लगा, मैं अच्छे से चेकअप हुआ। तकलीफ जो था हम सब बताई, सही से हमको मतलब मेडिसिन दिए। मेरा मिसेस को डॉक्टर के पास लेके आए थे, घुटना दर्द है और सारा बदन गांठी गांठी दर्द होता है। तो शहर से मिलके बहुत अच्छा लगा। शहर डिसीजन भी अच्छा दिया। इनको हर तो डॉक्टर के पास मिलने के लिए गया था सर। अब बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था है। उनका हर किस्म का एक 6 महीना तक क्या क्या हो रहा है पूरा डिटेल्स पूछा था और अच्छा से बात, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सर, यहाँ बहुत बढ़िया से समझाता है, बहुत अच्छा से बोलता है क्या क्या करना है, कैसे चलना है। इसके लिए तो हमको बहुत अच्छा लगे इधर। मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है सर, बहुत ही अच्छे से देखे है। उनका एडवाइस बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत सारा एडवाइस दिए हुए हैं और मेडिसिन भी दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കഴിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ശരിയാ ഞാൻ ബാക്കി നോക്കാം, വരാം അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ. അതായത് മെഡിസിനൊക്കെ എഴുതി തന്നതോ ഡോക്ടർ നല്ലതായിട്ട് നോക്കി. ये सेवाएं जो है महीने में एक दिन के लिए होता है और जिसके बारे में हम आप लोगों को लगातार अपने एड्स में भी दिखाते हैं। आज 14 सितंबर को सिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर दिनेश रामास्वामी जी हमारे साथ मौजूद है, जो एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इस विषय में हम थोड़ी और विस्तार से डॉक्टर सर से ही जानना चाहेंगे। वे हमारे दर्शकों को थोड़ा कृपया करके अपना एक इंट्रोडक्शन दे। जय हिंद सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश रामास्वामी। आई एम सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर सर्जन। आप सबसे मिलने बहुत खुश लग रहा हूँ मैं। आज सिम्स हॉस्पिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो मेडिकल कैंप के लिए हमें बहुत खुश लगा। पेशेंट्स बहुत देखने के लिए मिला, उनके लिए हमने काफ़ी एडवाइस भी दिया है। तो अच्छा रिस्पांस रहा पेशेंट से। बहुत सारे पेशेंट्स भी आए थे और हमें भी खुशी है कि हमने सुबह से शाम तक पूरा हमारे काम मिला है। हम तो पूरा पेशेंट देखे हैं, तो लगभग अराउंड 30-40 पेशेंट्स तो हमने देखा है। तो हमारा यहाँ का आना के मकसद ये है कि पेशेंट्स जो है कभी कभी स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस मिलना मुश्किल हो जाता है, तो और उनको मेनलैंड तक ट्रैवल करके आना भी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा सोशल रीजंस होता है, फाइनेंशियल रीजंस होता है। तो हमने सोचा अगर हम इधर आ जाएंगे तो और पेशेंट्स को देख लेंगे, तो जिनको ज़रूरत है वो वहाँ आके वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कभी पेशेंट्स को लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा कंसल्टेशन के बाद वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तो उनको इतना दूर तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल दिनेश सर, आपने बहुत बहुत सही बातें आपने कही है कि आप लोगों का यहाँ से आने से जो है कई सारे पेशेंट्स हैं जो अंडमान निकोबार से हैं, उनका बहुत तरीके से फ़ायदा होता है। उनका समय बचता है, उनका पैसा बचता है और अपने घर के आसपास रहने से बाकी जो सुविधाएं होती है वो भी उन्हें जल्दी प्राप्त हो जाती है। ये डेफिनेटली। और हम आपको बता दें कि ये जो कैंप है ये डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक जो गैराचरमा में स्थित है, यहाँ पे हर महीने लगता है, जहाँ पे 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं। तो इस बार जो है डॉक्टर दिनेश के साथ एक और डॉक्टर आए हैं, हम उनसे भी आप लोगों की बात कराएंगे। और हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारे द्वीपों में बहुत सारी तकलीफें हैं। हमने भी कई सारे एपिसोड चलाए हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों को लेकर, जहां पे उपकरणों की कमी होना, दवाइयों की कमी होना। कई बार आप सबने देखा कि लापरवाही के नतीजे सामने आए, जिससे लोग काफ़ी नाखुश। इन सारे मसलों के मद्देनज़र लोग जो है, लोगों का झुकाव भी जो देखा जाए तो वो प्राइवेट डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स की तरफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे द्वीपों में भी कई सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए हैं और लोग वहां पर भी जाते हैं। इसी के सिलसिले में यहाँ पर डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक में हमारे दोनों डॉक्टर आए। अभी हम डॉक्टर दिनेश से ये जानना चाहेंगे कि सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के ऊपर में आप थोड़ा हमारे शॉर्ट में ही हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, ये जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पेशेंट आता है, ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, दुनिया भर में सारा पर्सन को उनका लाइफ में 1 या 2 बार तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन किसी किसी को थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम्स भी होता है। तो लोग जो उनको प्रॉब्लम होता है, एक तो बोलते हैं ज़्यादा गैस बनता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रॉब्लम्स है मोस्टली ये पेशेंट
एक्चुअली अपना डाइट और लाइफस्टाइल से खुद अपने लिए एक बीमारी बना देते हैं, क्योंकि टाइम पे खाना नहीं खाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आज का लाइफ में, इतना भाग दौड़ी है कि टाइम पे खाना नहीं खाता है, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ठीक से नींद नहीं मिलता है उनको तो टाइम पे, तो बॉडी में जो रिपेयर है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो भी मिस हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है जो फास्ट फूड है, जो बाहर खाने का जो अभी फैशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी उसमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है, कभी कभी उसमें जो डालते हैं, कभी कभी कुछ इंग्रेडिएंट्स की वजह से उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, कभी वो लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है, जो भी सिंपल प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम है, सब तो एक ही जैसे शुरुआत होता है। तो पहले खाने पीने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पेट में कभी दर्द हो सकता है या जलन हो सकता है, कभी वॉमिटिंग जैसे हो सकता है। लेकिन एक अल्सर प्रॉब्लम का भी यही सिम्टम्स होता है, कभी कभी कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को भी यही सिम्टम्स होता है। तो मेरा पेशेंट से ये है कि अब जब भी आपको एक प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम अगर एक दो दिन है तो ठीक है, लेकिन ये बार बार होता है या ज़्यादा दिन के लिए रहता है, कभी कभी लोग, मैं जानता हूँ, सिर्फ मेडिकल शॉप में जाके दवाई लेके खा लेते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा बड़ा बीमारी इसलिए वो मिस हो जाता है, तो हम बहुत लेट स्टेज में पेशेंट को फिर डायग्नोज करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम बार बार होता है तो आप तुरंत कोई भी आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पास जाना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट भी एक कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन का दवाई खा लिया। तो ये सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता है, ये पूरा डाइट और हमारा लाइफस्टाइल से ही ठीक हो सकता है। दवाई थोड़ा हेल्प करेंगे इसके लिए, लेकिन ये रीजन जो है हम आजकल तो बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है। गैस से जुड़ी जो बीमारियां हैं कौन कौन सी है, जैसे आपने कहा अल्सर है, कैंसर है, और क्या क्या, इसके कुछ सिम्टम्स बताइए ताकि लोगों को पता चले कि खाली पेट का जलन है या और भी कुछ सिम्टम्स है, जिससे लोगों को पता चले कि वे जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखिए, हम जो नॉर्मली गैस्ट्रिक इश्यूज देखते हैं, प्रॉब्लम मोस्टली वो अल्सर की वजह से होता है, जहाँ पे ज़्यादा एसिड बन जाता है और स्टमक में जो म्यूकस है उसमें थोड़े छोटे अल्सर्स बन जाता है। तो किसी को बहुत दर्द हो सकता है, किसी को जलन हो सकता है, या तो खाना पीने में थोड़ा भी खाएंगे तो खाना हजम नहीं होता है, तो उनको लगता है कि पेट भर जाता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। कभी ये जो सिर्फ अल्सर के अलावा कभी पित्त की थैली में पथरी होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं, तो जो लेडीज में बहुत कॉमन होता है, जिनको डायबिटीज या थायराइड होता है, या कभी कभी डिलीवरी के बाद ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारा पेशेंट इसको गैस्ट्रिक करके कभी जीरा का पानी ले लिया, ऐसे बहुत सारा होम रेमेडी भी लेते हैं। जब स्कैन करके देखते हैं तो तभी पता चलता है इनका गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है। कभी गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पीलिया हो जाता है, कभी पैंक्रेटाइटिस करके बीमारी हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस तो पहले पता नहीं रहता है, तो जब पेशेंट आता है तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। अगर पहले पता होता है तो अच्छे से इलाज करके जल्दी ठीक हो जाता है। तो एक तो है, दूसरा एक पैंक्रियास का भी प्रॉब्लम होता है। तो लोग आजकल जो अल्कोहल का कल्चर है वो भी ज्यादा हो गया, तो अल्कोहल लेते हैं तो कभी पैंक्रियास और लिवर भी प्रॉब्लम करता है। तो पैंक्रियास और लिवर का प्रॉब्लम भी सेम गैस्ट्रिक इश्यू होता है। और मैंने बोला था एक तो कैंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्टमक कैंसर या फूड पाइप का कैंसर वो भी ऐसे प्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, तो सारा पेशेंट को तो सारा जांच नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी पेशेंट्स को ना वार्निंग साइंस करके बोलते हैं। जो भी पेशेंट आता है, अगर उनका उम्र 50 ईयर्स से ज़्यादा है और ये जो प्रॉब्लम के साथ उनको वजन ज़्यादा घट गया है, उनको बिल्कुल भूख नहीं लगता है, या कभी वॉमिटिंग आता है, वॉमिटिंग के साथ ब्लड निकलता है, या मोशन में ब्लैक कलर मोशन आता है, ये सब वार्निंग साइंस हम बोलते हैं, रेड सिग्नल्स बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को तुरंत हम एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, तो जो भी पेशेंट का सिम्टम के हिसाब से हमें इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। सिर्फ दवाई देने से वो ठीक नहीं हो सकता है, तो हम ऐसे डायग्नोस करेंगे, फिर मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी जाके हम पूरा इसको इलाज कर सकते हैं। सो सिर्फ दवाई देने से अब ठीक नहीं होगा। तो जो भी पेशेंट्स को ये वार्निंग साइंस है, उनको जरूर एक डॉक्टर के पास जाके पूरा सलाह लेना जरूरी है। दिनेश सर, ये जानना चाहूंगा कि जो घरेलू चिकित्सा होता है, होम रेमेडी होता है, क्या वो यूजफुल नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल यूजफुल होता है। मैंने बोला था कुछ डिजीज होता है, एक तो एसिड पेप्टिक डिजीज जो अल्सर बोलते हैं, एक तो रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। रिफ्लक्स मतलब जो हम खाना खाते हैं, जो पेट से कभी हमारा उल्टा वापस आ जाता है, कभी तो छाती में भी जलन होता है, कभी वो मुंह में आ जाता है। तो ये सब जो ट्रीटमेंट है सिर्फ दवाई से ठीक नहीं। हम पेशेंट को बोलते हैं दवाई तो हम दे देंगे, लेकिन पेशेंट तब तक ये डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं करता है। तो डाइट हम तो करते हैं कि एक तो टाइम पे खाना खाना है, और
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, कभी कभी पेट भर के खा लेते हैं ना, तभी जो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। तो हम एक्चुअली सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ज्यादा टाइम खाएंगे तो मान लीजिए मोस्टली हम दिन में 3 बार खाएंगे, तो हम सजेस्ट करते हैं आप 6 बार ले लीजिएगा, कि ऐसे पेट भर के मत खाइए, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स है, अगर पेट पूरा भरा हुआ रहता है तो वो वापस आने का ज्यादा चांसेस रहता है। और दूसरा, खाने में जो चीज़ है, ज़्यादा तली हुई चीज़, ये सब खाने में या मसाला ज़्यादा खाने में ये प्रॉब्लम हो सकता है। और स्मोकिंग और अल्कोहल डेफिनेटली ये इन्फ्लुएंस करता है। और स्ट्रेस इवन और नींद नहीं आने के वजह से भी एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ दवाई से ठीक नहीं हो सकता है, अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है, और अपने डाइट में तभी लॉन्ग टाइम का सोल्यूशन मिलेगा। दवाई से शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको फिर ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन जब शुरुआत में देख लिया, हमने करेक्ट किया, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर दिनेश, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। देखिए, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि पेशेंट्स उनके पास आए। ऑनेस्टली हर डॉक्टर चाहता है कि उसके पास पेशेंट्स आते रहे, उसकी कमाई होते रहे। तो फिर कोई भी डॉक्टर जो है अच्छे अच्छे एडवाइजेस नहीं देता कि हम जो है, हमें जो है अपना डाइट पे ध्यान देना चाहिए, खाने पीने के ऊपर में, और हमें अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस दौड़ती भागती जिंदगी में ना तो समय निकाल पाते हैं कि हम अपने खान पान पे ध्यान दें, या समय के अनुसार जो है अपने व्यायाम भी करें, एक्सरसाइज भी करें, अपने सेहत का ध्यान दें। ऐसे कई सारे हम सबके पर्सनल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम इन सारी चीज़ों से चूक जाते हैं, और फिर हम जो है धीरे धीरे बीमारियों को दावत देते हैं। और फिर ये डॉक्टर्स हमारे काम आते हैं, जो हमें सही दिशा देते हैं, तो हमारे बीमारियों का इलाज भी करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जो है दोबारा से स्वस्थ हो जाएं। उसके लिए भी डॉक्टर्स लगातार हम सबको बताते हैं कि किस तरीके से बहुत ज़रूरी है कि अगर हम नियमित रूप से हल्का फुल्का थोड़े समय के लिए ही 24 घंटे में अगर हम अपना कुछ शारीरिक व्यायाम करें, अपने खान पान पे ध्यान दें, और अपने सोच को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो इसमें ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा बदलाव हम सबके जीवन में आ सकता है। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन सब चीज़ों से बहुत जुड़ी है। जैसे अभी डॉक्टर दिनेश ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें, कि हम क्या खा पी रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कितना नींद पूरी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने जीवन में जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे प्रॉब्लम से बचना है। तो हम एक बार फिर डॉक्टर दिनेश को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके, शॉर्ट में ही लेकिन बहुत अच्छे तरीके से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो भी समस्या होती है हमारे शरीर में उसके बारे में हमें बताया, उसके लक्षण बताए, और उसका इलाज भी बताया। हम आपको बता दें कि सिम्स हॉस्पिटल जो है लगातार अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को अंडमान निकोबार भेज रहे हैं प्रति महीने। ग्यारचरमा के डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक में, अगर आप लोगों को अगली बार जब भी यहाँ पे कोई डॉक्टर्स आएंगे डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक में, हम आप लोगों को 2-4 दिन पहले इसकी ज़रूर थोड़ी डिटेल देंगे, ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिले कि अगले महीने कौन से डॉक्टर्स आने वाले हैं। और अगर आप उन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कृपया करके आप वहाँ पे उन डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। अंत में एक बार फिर सिम्स हॉस्पिटल और डॉक्टर दिनेश रामास्वामी जी को हमारे चैनल में आने के लिए, हाँ, और इतनी सारी बातें बताने के लिए हम पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, पेशेंट से बात करने का मौका देने का आपको भी एक थैंक यू बोल। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है अपना सेहत का ध्यान रखेंगे और डॉक्टरों के पास ना जाने का रास्ता निकालेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।